हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास सेकेंड की एसएसटी का लेसन नंबर 5 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है सर्विसेज इन द नाइबरहुड। सर्विसेज मीन्स क्या होता है? सुविधाएं या सेवाएं। इन मीन्स होता है मैं, द नाइबरहुड मीन्स होता है पड़ोस। तो पड़ोस में सेवाएं या सुविधाएं। सुविधाएं मतलब जैसे हमारे पड़ोस में क्या क्या है, किस किस चीज़ की सुविधा है, किस किस चीज़ की फैसिलिटी है और हमें उनसे क्या बेनिफिट है। और हम लेसन में पढ़ेंगे, फिर हमें अच्छे से पता चल जाएगा। We miss हम have read in the previous chapter that structure and buildings that surround our place of residence from our neighborhoods. We have read जैसे हम पढ़ चुके, in the previous मीन्स होता है पिछला। तो पिछले चैप्टर मतलब अध्याय, तो हम जैसे पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं दैट की स्ट्रक्चर ढांचा एंड और बिल्डिंग्स इमारतें दैट जो सराउंडेड घिरी हुई हैं आवर हमारे प्लेस स्थान ऑफ के रेजिडेंस मीन्स होता है रहने के। फॉर्म अवस्था आवर हमारे नाइबरहुड्स पड़ोस की क्या है? अवस्था है। मतलब नाइबरहुड्स किसे कहते हैं? नाइबरहुड्स उसे कहते हैं जो हमारे रहने के स्थान से क्या जुड़ी रहती हैं? इमारतें और बिल्डिंग जुड़ी रहती हैं। वही हमारे नाइबरहुड्स की क्या है? फॉर्म है, अवस्था है। मतलब जैसे हमारे घर के पास कुछ घर हैं, फिर उसके पास कुछ स्कूल वगैरह है या फिर हॉस्पिटल वगैरह है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, तो वो क्या है? सब हमारे नाइबरहुड्स में ही कहलाएंगी ना। तो वो क्या है? उसकी अवस्था है। एक गुड नाइबरहुड्स एक अच्छा पड़ोस प्रोवाइड्स प्रदान करता है ऑल सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सर्विसेज सुविधाएं टू द पीपल लोगों को लिविंग इन एंड अराउंड इट। लिविंग इन जो नाइबरहुड्स में रहते हैं, एंड और अराउंड इट या फिर जो उसके आसपास रहते हैं। एक अच्छा पड़ोस होता है जो वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है ऑल इम्पोर्टेंट सारी सुविधाएं मतलब महत्वपूर्ण सुविधाएं टू द पीपल लोगों को, लिविंग इन जो पड़ोस में रहते हैं, जो पड़ोस में रहते हैं उन लोगों को भी करता है, या फिर जो पड़ोस के आसपास रहते हैं या फिर उसके टच में रहते हैं उनको भी सुविधाएं प्रदान करता है। लेट्स चलो रीड पढ़ते हैं अबाउट के बारे में सम कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नाइबरहुड्स पड़ोस सर्विसेज में सुविधाओं के बारे में। दैट जो शुड चाहिए बी प्रेजेंट मतलब उपस्थित होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए अराउंड चारों ओर अवर हमारे हाउस मीन्स घर। चलो हम कुछ सुविधाओं के बारे में पढ़ते हैं और इन सुविधाओं को मतलब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको मतलब हर हाल में ही हमारे पड़ोस के आसपास या फिर पड़ोस में उपस्थित होना चाहिए। अब चलो आपका फर्स्ट है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मीन्स होता है अस्पताल। हॉस्पिटल मीन्स क्या होता है? अस्पताल। जैसे ही मैं पढ़ रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही पढ़ना है। मैं इधर एक वर्ड बोलूँगी और आपको भी उधर उसका रिवाइज करना है कि मैम ने इधर क्या बोला है, आपको भी वैसे ही पढ़ना है। और जो भी मैं पढ़ाती हूँ या फिर राइट करवाती हूँ आप लोगों से प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और उसको लर्न कीजिए। एक बिल्डिंग इमारत दैट जो प्रोवाइड्स प्रदान करती है मेडिकल फैसिलिटीज इज कॉल्ड आ हॉस्पिटल। एक इमारत दैट मीन्स जो प्रोवाइड्स प्रदान करती है या फिर देती है मेडिकल चिकित्सीय फैसिलिटी सुविधा इज कॉल्ड कहलाती है ए मीन्स एक, हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल। जो इमारत हमें चिकित्सीय सुविधा देती है मतलब जो हमारा उपचार करती है, जिसमें हमारा उपचार होता है और जैसे भी इलाज वगैरह होता है, तो उस
इमारत को क्या कहते हैं? अस्पताल कहते हैं। वी हम विजिट आ हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड। वी विजिट, वी मीन्स हम, विजिट मीन्स यात्रा करते हैं या फिर वहाँ जाते हैं एक हॉस्पिटल में। व्हेन जब, बी हम, आर मीन्स होते हैं, सिक बीमार, और या इंजर्ड घायल। हम अस्पताल क्यों जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं या फिर किसी दुर्घटना में हम घायल हो जाते हैं या फिर कुछ हमें परेशानी रहती। ऐसा तो है नहीं बैग पैक किया और चलो हॉस्पिटल चलते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप लोग हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब आप लोग बीमार होते हैं। आप लोग बीमार होते हैं या फिर आप लोग किसी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो उसी के इलाज के लिए, उसी के ट्रीटमेंट के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर्स help us to find out the cause of our illness and prescribe medicines to cure it. डॉक्टर्स हेल्प अस, डॉक्टर्स मीन्स डॉक्टर, हेल्प मीन्स मदद करते हैं, अस मीन्स हमारी, टू फाइंड आउट प्राप्त करने में या जानने में, द कॉज मीन्स होता है कारण, ऑफ का, अवर हमारे, इलनेस मीन्स बीमारी, एंड और, प्रेस्क्राइब मतलब प्रेस्क्राइब मीन्स होता है लिखना, और लिखते हैं। मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, टू को, क्योर मीन्स बचाने के लिए, इट बीमारी से, इट मीन्स होता है इससे या फिर बीमारी से। तो जो डॉक्टर होते हैं तो वो हमारी बीमारी के कारण को जानने में मदद करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे हाथ दिखाते हैं या फिर उसे बताते हैं कि आपको ऐसा हो रहा है, आपका सिर दर्द हो रहा है या फिर आपका पेट दर्द हो रहा है या फिर आपको फीवर है, तो वो डॉक्टर बताता है ना कि आपको ऐसा इसलिए हो रहा है, आपको ये हो गया है, आप ऐसा नहीं करिए तो आपका ये फीवर ठीक हो जाएगा, दवाई खा लीजिए। तो क्या करता है कि वो हमारे बीमारी के कारण को जानता है, जानने में मदद करता है, और फिर हमें कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है, और मतलब दवाइयाँ देता है जिससे हम क्या हो सकें, उस बीमारी से बच सकें। एक डॉक्टर आल्सो भी सुपरवाइजेज निरीक्षण करता है, एंड और गिव्स देता है, मेडिसिन्स दवाइयाँ, टू को एन इंजर्ड घायल पर्सन मीन्स व्यक्ति। एक डॉक्टर सिर्फ बीमार आदमी का इलाज नहीं करता, वह एक घायल व्यक्ति का भी इलाज करता है और उसकी दवाइयाँ देता है और उसका निरीक्षण करता है। जैसे कभी आपका एक्सीडेंट होता है या फिर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसका हाथ या पैर टूट जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ जाता है, जैसे वो खून नहीं निकलने लगता, तो वैसा हो जाता है, तो डॉक्टर ही तो उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका ही इलाज डॉक्टर ही तो करता है। वो उसे देखता है कि कहाँ कैसी लगी है, किस हड्डी में चोट आई है, कौन सी हड्डी टूटी है, कहाँ से कैसे होगा, तो वो सबका निरीक्षण करता है, फिर उन्हें क्या करता है, दवाइयाँ दे देता है। अब नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन। आप पुलिस स्टेशन एक पुलिस स्टेशन इज है एक पुलिस स्थान फ्रॉम से वियर जहाँ पुलिसमैन ऑपरेट, पुलिसमैन जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेट मीन्स होता है कार्य करते हैं। पुलिस स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पुलिस वाले कार्य करते हैं। द वर्क ऑफ द पुलिस इज टू प्रोटेक्ट पीपल and their belongings from thieves and burglars। तो क्या है, द वर्क ऑफ द पुलिस, द वर्क मीन्स होता है कार्य, ऑफ का, द पुलिस का, इज मीन्स है, टू को, प्रोटेक्ट बचाना, पीपल मीन्स लोगों को, एंड और, देयर उनके, बिलोंगिंग्स संबंधी या रिश्तेदारों को, फ्रॉम से, थीप्स चोर, एंड और, वल्गर्स मीन्स बदमाशों से। तो पुलिस का काम क्या है कि ये क्या करते हैं, लोगों को या फिर उनसे संबंधित लोगों को या फिर उनके रिश्तेदारों को चोर और बदमाशों से बचाते हैं। दे मीन्स वे, आल्सो मीन्स भी,
हेल्प मीन्स मदद करते हैं, टू मीन्स को, मेंटेन, मेंटेन मीन्स होता है व्यवस्थित करना, लॉ मीन्स कानून, एंड मीन्स और ऑर्डर, लॉ एंड मतलब कानून और नियमों को व्यवस्थित करने में भी मदद करते हैं। ऑफ एन एरिया, एक क्षेत्र में जो पुलिस होती है उसके ही वजह से कानून व्यवस्था लागू होती है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी लड़ाई होती है तो पुलिस तुरंत आ जाती है और उसे पकड़ ले जाती है, या फिर कहीं मारपीट होती है, कोई चोरी कर लेता है या फिर कुछ भी होता है तो वहाँ तुरंत ही पुलिस आती है, मतलब हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि पुलिस क्या करती है, कानून और नियमों को लागू कराती है। अगर कोई कुछ गलत करता है तो वह उसे पकड़ ले जाती है और फिर उसे वार्न करके, समझा कर या फिर उसे पनिश करके वापस भेजती है, जिससे वह कोई गलती ना करे। तो पुलिस क्या करती है, एक क्षेत्र में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करती है। ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स होता है यातायात। ट्रैफिक पुलिसमैन, जो ट्रैफिक पुलिस रहती है, कंट्रोल नियंत्रित कर, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण करना, एंड और डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन द रोड्स। एक जो ट्रैफिक पुलिस रहती है तो वो क्या करती है, जो यातायात के इतने साधन रहते हैं, जैसे जो गाड़ी वगैरह रहती है, व्हीकल्स रहती है, वाहन रहते हैं, जो उनको क्या करती है, नियंत्रित करती है। उनको कब रुकना है, कब जाना है, कब कहाँ खड़ा होना है, किस सिग्नल पर उन्हें स्टार्ट करना है, तो ये सब क्या करती है, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है। उन्हीं उसी के नियंत्रण में ये वाहनों का आवागमन होता है। दे वे सी देखते हैं, टू को इट इज ए दैट की पीपल लोग मूविंग चला रहे हैं, ऑन द रोड्स सड़कों पर, फॉलो पालन करते हुए, ट्रैफिक रूल्स मीन्स नियम। और वो ये भी देखते हैं कि जो लोग हैं वो क्या ट्रैफिक रूल्स मतलब जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करते हुए गाड़ी रोड पर चला रहे हैं या फिर ऐसे ही चला रहे हैं। वी हमें मस्ट चाहिए कोऑपरेट विद द पुलिस एंड हेल्प देम परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफिशिएंटली। बी मीन्स हमें, मस्ट मीन्स चाहिए, कोऑपरेट मीन्स होता है सामंजस्य बिठाना या फिर सहयोग करना, विद मीन्स साथ, द पुलिस मीन्स पुलिस के, एंड मीन्स और, हेल्प मीन्स मदद करनी चाहिए, देम मीन्स उनकी, परफॉर्म मीन्स जो वो अपनी ड्यूटी करते हैं, मतलब जो अपना कर्तव्य करते हैं, जो उनकी ड्यूटी रहती है उसको परफॉर्म करने में इफ़िशिएंटली निपुणता से। जैसे हमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर कभी ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, उन्होंने कहा कि आपको इधर से गाड़ी नहीं चलानी है या फिर इधर रुकना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझकर वहीं से, मतलब इतना जल्दी रहती है उन्हें कि वो उस रूल को ना मानेंगे नहीं और वहीं से जानबूझकर गाड़ी ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आप तो निकल जाते हैं लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि जो जाता है वो तो वहाँ से निकल जाता है और जो दूसरा आएगा उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें हमेशा सामंजस्य बिठाना चाहिए। अगर वो अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं तो हमें उसको निपुणता से निभाने में उसकी मदद करनी चाहिए। फायर स्टेशन, फायर स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। आप फायर स्टेशन, फायर मीन्स होता है आग, एक फायर स्टेशन इज मीन्स है, ई मीन्स एक, बिल्डिंग मीन्स इमारत, फ्रॉम से वियर जहाँ, द फायर आग, फाइटर्स लड़ने वाले, ऑपरेट मीन्स कार्य करते हैं। फायर स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर, मतलब जहाँ पर आग से लड़ने वाले या फिर आग से बचाने वाले लोग कार्य करते हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। वी मीन्स हम, मस्ट मीन्स चाहिए, इमीडिएटली मीन्स शीघ्रता से, कॉल मीन्स बुलाना, द फायर स्टेशन फायर स्टेशन को, व्हेन देयर इज़ अ फायर इन आवर नेबरहुड्स जब हमारे पड़ोस में कभी भी आग लग जाए या फिर आग से कोई भी घर आग पकड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली शीघ्रता से ही, इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए, कॉल द फायर स्टेशन, फायर स्टेशन को कॉल करना चाहिए और वहाँ पर उन लोगों को बुलाना चाहिए।
द फायरमैन, जो फायरमैन रहता है, रश मीन्स तेजी से आता है, टू द प्लेस, उस स्थान पर, ऑफ फायर, जहाँ पर आग लगी रहती है, तो वो क्या करता है, बहुत ही तेजी से वहाँ पे आ जाता है, इन द फायर इंजन, अपने फायर इंजन के साथ। फायरमैन, जो फायरमैन है, आर्मीस होता है स्पेशली, मुख्य रूप से या फिर मुख्यतः ट्रेंड मीन्स होता है, मतलब सीखा हुआ। जो फायरमैन रहता है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है टू फाइट, लड़ना, आ फायर, आग से। जो फायरमैन रहता है उसे क्या सिखाया जाता है, आग से लड़ना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। मतलब लड़ने का मतलब ये नहीं कि वो वहाँ जाके लड़ाई करने लगेगा, मतलब ये कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो वो उसे इतनी अच्छे तरीके से सब कुछ आता है कि वह बहुत सारी चीज़, मतलब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आसानी से बचा लेगा और वहाँ के लोगों की लाइफ भी बचा लेगा। दे बे हेल्प, मदद करते हैं, टू सेव, बचाने को, अवर, हमारी, लाइफ, जिंदगी, एंड, और प्रॉपर्टी, वह हमारे जीवन और हमारी प्रॉपर्टी मीन्स होती है जायदाद या संपत्ति को बचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वह बहुत ही अच्छे तरीके से इन सबको बचा लेते हैं। स्कूल, विद्यालय। एक स्कूल, विद्यालय, इज आ, है, प्लेस, स्थान, इन में, और, हमारे, नाइबरहुड्स, पड़ोस में, वेयर, जहाँ, वी, हम, गेट, प्राप्त करते हैं, मोस्ट ऑफ, मुख्य, और, हमारी, प्राइमरी, प्राथमिक, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। तो एक स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम हमारे मतलब जो हम प्राथमिक नॉलेज होती है, जो प्राथमिक ज्ञान रहता है, मतलब जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, वो हम कहाँ से सीखते हैं, स्कूल से ही सीखते हैं। हम घर पर तो कुछ सीखते नहीं हैं। घर पर हम क्या करते हैं, किसी की बात ही नहीं मानते हैं, ना पढ़ाई करते हैं। अगर आपकी मम्मी अभी भी बोलती होगी कि पढ़ाई करो या फिर वर्क करो या फिर कुछ भी मतलब पढ़ने जैसा कुछ काम करो, तो आप लोग क्या कर देते हो, बहाना बना देते हो और वहाँ से भाग जाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उस जो पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं या फिर प्राथमिक नॉलेज होती है जो, वो आप कहाँ से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। अगर हमारे टीचर्स, मतलब जो अध्यापक रहते हैं, एट स्कूल, स्कूल पर, हेल्प, मदद करते हैं, अस, हमारी, टू लर्न, सीखने में, वरियस, विभिन्न, सब्जेक्ट्स, विषय, लाइक, जैसे साइंस, विज्ञान, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, एंड, और मैथमेटिक्स, गणित। जो हमारे स्कूल में अध्यापक हैं तो वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सब विषयों को सिखाने में मदद करते हैं, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। वी, हम, आल्सो, भी, लर्न, सीखते हैं, स्किल, योग्यताएं, लाइक, जैसे ड्राइंग करना, कला, मतलब जो कला रहती है उसको बनाना, पेंटिंग, कलर करना, पेंट करना, सिंगिंग, गाना, एंड, और डांसिंग, नृत्य करना, एट स्कूल, स्कूल में। तो हम स्कूल में बहुत सारी स्किल सीखते हैं, योग्यताएं सीखते हैं, जैसे क्या क्या है, कला करना, उसमें रंग करना और गाना गाना, डांस करना, ये सारी चीज़ें हम किससे सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। जैसे स्पीच देना, बात करना, कैसे बैठना है, बैठना, चलना, दूसरों से बात करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं। क्योंकि स्कूल में वो सारा हमें माहौल मिलता है जिससे हम ऑटोमेटिकली सब कुछ सीखते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ हमें कोई सिखाता है, वहाँ एक माहौल ही दिया जाता है ऐसा। वहाँ के टीचर्स हमें एक ऐसा माहौल देते हैं जिससे हमें ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। जैसे बड़ों से कैसे बात करनी है, तो ऑलरेडी ही वहाँ के बच्चे होते हैं जो वो आप करके बात करते हैं, तो हमारे मुंह से भी फिर आप ही निकलता है, तुम नहीं निकलता है। इसलिए स्कूल का माहौल ही ऐसा होता है कि वो वहाँ पर सारे बच्चे बहुत सारी योग्यताएं सीखते हैं। वी मीन्स हम, आल्सो मीन्स भी, लर्न मीन्स सीखते, अबाउट मीन्स के बारे में, गुड मैनर्स, अच्छे आचरण, शेयरिंग मीन्स होता है एक दूसरे से आदान प्रदान करना, एंड केयरिंग, और देखभाल करना। मतलब जैसे अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आपके फ्रेंड के पास है तो वो आपको क्या देगा, आपको एक पेंसिल दे देगा।
जिससे आप अपना वर्क कर सकें। तो हम ये शेयरिंग है, केयरिंग है, ये सब कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से ही सीखते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि स्कूल में एक ऐसा माहौल रहता है कि आप कुछ गलत कर ही नहीं पाते हैं, वहाँ ऑलरेडी ही सारी चीज़ें कैसी होती हैं, सेटल होती हैं वेल। तो आपके मतलब आपसे भी अपने आप वो अच्छी चीज़ें ही होती हैं, आपके माइंड में कोई भी बुरी चीज़ आती ही नहीं है, कोई भी गलत काम आता ही नहीं है। ऑलरेडी आपका माइंड सेट हो जाता है कि आपको स्कूल में जाकर ये सब करना है, और फिर आपको उसी की हैबिट पड़ जाती है। अब पढ़ेंगे हम पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस इज है ए मीन्स एक, प्लेस मीन्स स्थान, फ्रॉम मीन्स से, वियर मीन्स जहाँ, द लेटर्स पत्र वी राइट आर कैरी टू देयर रिस्पेक्टिव एड्रेसेस। आ पोस्ट ऑफिस इज मीन्स है ए मीन्स एक, प्लेस मीन्स स्थान, फ्रॉम मीन्स से, वेयर द लेटर्स जहाँ पर पत्र, वी राइट हम लिखते हैं, आर कैरीड और ले जाते हैं, टू देयर रिस्पेक्टिव एड्रेस मतलब हमारे दिए गए पतों पर ले जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या होता है? जैसे हमें कभी किसी को पत्र भेजना है या फिर कुछ सामान भेजना है, तो हम मतलब एक लेटर लेंगे, उसमें कुछ लिख देंगे जो हमें लिखना होता है, फिर उसमें क्या करते हैं, उस इंसान का पता लिख देते हैं कि इस पत्र को इस पते पर जाना है, या फिर इस लेटर को इस पते पर जाना है, और हम क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। फिर जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन रहते हैं वो क्या करते हैं, उस पत्रों को निकाल कर पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कौन से लेटर पे कहाँ का एड्रेस लिखा है, और फिर वो वहीं पर भिजवा देते हैं। आवर लेटर्स हमारे पत्र आर हैं कलेक्टेड एकत्रित फ्रॉम से द लेटर बॉक्स से बाय द पोस्टमैन। हमारे पत्र होते हैं जो वो किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं? पोस्टमैन, डाकिया के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे आप लेटर बॉक्स मतलब जो पत्रों को डालने वाला एक डिब्बा रहता है, उसमें आप लोग पत्र डाल देते हैं, फिर उसमें से जो पत्र रहते हैं वो कौन ले जाता है? डाकिया ले जाता है। द पोस्टमैन मीन्स डाकिया टेक्स दीज लेटर्स उन पत्रों को ले जाता है टू द लोकल पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। इन द पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में द लेटर्स आर सॉर्टेड, जो लेटर हैं वो क्या किए जाते हैं? सॉर्टेड मीन्स होता है कि वो व्यवस्थित करते हैं, मतलब कौन सा पत्र किस जगह पर जाना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एड्रेस। तो उन्हीं की एड्रेस मतलब जो पते दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर वो उनको अरेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर दो दो चार पत्र हैं, उन्हें कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, तो जितने भी दिल्ली वाले पत्र होंगे पहले वो क्या करेंगे? दिल्ली वाले इकट्ठे करेंगे, कुछ बम्बई वाले होंगे, कुछ कहीं वाले होंगे, तो पहले शहरों को इकट्ठा करेंगे, मतलब शहरों को अलग अलग कर देंगे कि ये दिल्ली जाना है, ये बम्बई जाना है, या फिर ये आगरा जाना है। फिर वो देखेंगे कि इनका पता क्या है, सेम एरिया में है या फिर, क्योंकि सिटी तो बहुत बड़ी रहती है तो उनमें एरिया वाइज भी देखेंगे कि कौन कौन सा पत्र किस किस एरिया का है। तो अगर सेम एरिया होगा तो फिर उनको वो इकट्ठा कर देंगे। ऐसे ही वो उनकी एड्रेस के आधार पर क्या करते हैं? उन्हें सॉर्टेड करते हैं। द सॉर्टेड लेटर और जो व्यवस्थित पत्र होते हैं आर सेंट भेज दिए जाते हैं टू देयर उनके रिस्पेक्टिव एड्रेस, उनके दिए गए पते पर, थ्रू ट्रेन के द्वारा, शिप जहाज के द्वारा, और एरोप्लेन के द्वारा। किसके द्वारा भेजे जाते हैं? जहाज, ट्रेन और एरोप्लेन के द्वारा। वी हम कैन सकते, आल्सो भी, बाई मीन्स खरीद, स्टैम्प इनवेलप्स पत्र, एंड पोस्ट कार्ड आर सेंड और भेज सकते हैं, टेलीग्राम मनी ऑर्डर एंड पार्सल थ्रू आ पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम क्या क्या भेज सकते हैं? टेलीग्राम, मनी ऑर्डर और पार्सल। जैसे किसी को पैसे भेजना है या फिर किसी को कुछ सामान भेजना है तो वो किसके द्वारा भेजा जाता है? पार्सल के द्वारा। और पैसे किसके द्वारा भेजे जाते हैं? मनी ऑर्डर के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं? उसके द्वारा भेज सकते हैं, और हम वहाँ से पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प्स है, एनवेलप्स है एंड पोस्ट कार्ड है, ये सारी चीज़ें वहाँ से हम खरीद भी सकते हैं।
बैंक, अब बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अ बैंक, एक बैंक इज़ अ प्लेस, एक स्थान है। वेयर, जहाँ वी कीप, हम रखते हैं, अवर मनी, हमारा पैसा। बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम हमारा पैसा रखते हैं। अवर, हमारा, मनी, पैसा, इज सेफ, सुरक्षित होता है, इन अ बैंक, बैंक में। व्हेन, जब, नीडेड, आवश्यकता होती है, वी कैन, हम निकाल सकते हैं, विदड्रॉ, निकाल सकते हैं, आवर मनी, अपना पैसा, फ्रॉम द बैंक, बैंक से। तो बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। आवर मनी इज सेफ इन बैंक, और हमारा पैसा होता है जो बैंक में क्या रहता है, सेफ रहता है। व्हेन, जब, नीडेड, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उस पैसे को बाहर निकाल सकते हैं। फॉर विड्रॉल, द बैंक इशूज अस चेक बुक्स एंड ATM कार्ड्स, मतलब किसके द्वारा, विड्रॉल मतलब पैसे निकालने के लिए। द बैंक, जो बैंक वाले होते हैं, हमें क्या करते हैं, चेक बुक देते हैं या फिर ATM कार्ड देते हैं, जिससे हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम मार्केट के बारे में। मार्केट मीन्स होता है बाजार। अ मार्केट, एक मार्केट प्लेस, स्थान, इज वेरी एसेंशियल, इज मीन्स होता है, वेरी मीन्स बहुत, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, फॉर मीन्स के लिए, एवरी नाइबरहुड, प्रत्येक पड़ोस के लिए। जो बाजार है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और नाइबरहुड्स, जो नाइबरहुड्स होता है, पड़ोस होता है, मार्केट कंसिस्ट। आ मार्केट, एक बाजार, प्लेस मीन्स स्थान, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, फॉर के लिए, एवरी प्रत्येक, नाइबरहुड्स पड़ोस। तो एक बाजार होता है जो, वो एक प्रत्येक पड़ोस के लिए कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे आप लोग किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो अगर उसमें मार्केट नहीं होगा या फिर उसके आसपास कहीं बाजार नहीं होगा तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं वो बाज़ार से बहुत दूर रहते हैं, तो उनसे अगर कभी मैम बोलती हैं नोटबुक लाओ या पेंसिल नहीं है या फिर बुक नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, मैम बाज़ार नहीं जा पाए, इस वजह से हमने ये सब नहीं ख़रीदा, बाज़ार दूर है। तो उनको वो परेशानी होती है ना। तो ये एक अच्छे पड़ोस के लिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमें बहुत सारा सामान ऐसा रहता है जो डेली ही खरीदना पड़ता है और डेली हम कहीं दूर नहीं जा सकते, तो उस बाज़ार को हमारे घर के आसपास ही होना चाहिए। आर नाइबरहुड्स मार्केट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस शॉप दैट सेल आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। आर नाइबरहुड्स, जो पड़ोस रहता है, मार्केट मीन्स बाजार, जो पड़ोस का मार्केट रहता है, बाजार रहता है, कंसिस्ट रखता है, ऑफ न्यूमरस, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की, शॉप मीन्स दुकान है, दैट, जो सेल बेचती हैं, आर्टिकल ऑफ डेली यूजेज, सामान, डेली यूजेज मीन्स होता है प्रतिदिन यूज होने वाला, मतलब प्रतिदिन उपयोग होने वाला सामान बेचता है। तो एक पड़ोस का मार्केट, जो पड़ोस का बाजार होता है, वो क्या रखता है, वो विभिन्न प्रकार की दुकानें अपने मार्केट में रखता है जिसमें डेली यूज का सामान मिलता है। देयर, यहाँ, आर हैं, डिफरेंट, विभिन्न, शॉप, दुकानें, फॉर ग्रोसरी, ग्रोसरी की, जो ग्रोसरी होता है उसकी दुकानें हैं, फ्रूट्स, फल, एंड वेजिटेबल, सब्जियों की, स्टेशनरी, किताबों की, एंड बेकरी की, इन आ मार्केट, बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं, जैसे ग्रोसरी है, ग्रोसरी, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, स्टेशनरी, बेकरी, इन सारी चीज़ों की शॉप्स होती हैं। फॉर के लिए, अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के लिए, लाइक जैसे क्लॉथ्स, कपड़े, शूज, जूते, एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीसेंस इन नीड टू बिगर मार्केट्स, और इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कपड़े हैं और जैसे बिजली का कुछ सामान है या फिर जूते हैं, इनके लिए क्या होता है, टू नीड विजिट बिगर मार्केट, हमें बड़ी बाजार जाने की आवश्यकता पड़ती है। ये आप लोगों का लेसन कंप्लीट हो गया। और अब
अब आपकी एक्सरसाइज पार्ट 2 में कराई जाएगी, तो आप लोग उसमें से करिएगा। थैंक यू ऑल।